पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली आज के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के द्वारा आईएमएफ से मदद प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं बताना चाहूं कि वो क्या कारण है जिनके चलते पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस स्थिति में पहुंच चुकी है, तो उन कारणों में सबसे पहले जिम्मेदार कारण है पास्ट का डेट बर्डन। अतीत में पाकिस्तान ने बड़ी मात्रा में उधार लिया और अब समय आ गया जब उस उधार को चुकाना है, जिसे हम टेक्निकली डेट सर्विसिंग के नाम से जानते हैं। यानी जो उधार पाकिस्तान ने लिया है, अब उस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट करनी पड़ेगी तो यानी उनके ऊपर भुगतान का बर्डन आ रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में लंबे समय से इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। वहां के सेंट्रल बैंक ने अपनी पॉलिसी रेट 10% के आसपास रखी हुई है, और इस इन्फ्लेशन को या इस क्राइसिस को और बढ़ा रहा है ऑनगोइंग जो एनर्जी क्राइसिस है वो। साथ ही अगर पाकिस्तान के फॉरेक्स की बात की जाए तो उनका फॉरेक्स महज $20 बिलियन के इर्द गिर्द है। इस पूरी स्थिति के बीच पाकिस्तान के द्वारा आईएमएफ से मदद प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, और आपने पढ़ा होगा कि आईएमएफ के द्वारा जो है या पाकिस्तान या आईएमएफ के बीच इस प्रकार के समझौते पर बात चल रही है कि पाकिस्तान को $1.2 बिलियन के इर्द गिर्द की मदद मिल पाए। ये जो मदद है ये आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को दो क्रेडिट लाइंस के तहत की जाएगी। एक है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और दूसरा है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो कि एक मध्यम अवधि प्रकार की फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के माध्यम से आईएमएफ उन देशों की मदद करता है जो बीओपी क्राइसिस का सामना कर रहे होते हैं या पोटेंशियल है कि वो बीओपी क्राइसिस में फंस सकते हैं, और इसी प्रकार की एक दीर्घावधि प्रकार की सहायता है जिसे रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार की दोनों फैसिलिटीज के माध्यम से अभी स्टाफ लेवल पर यह बातचीत हुई है कि आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान की मदद की जाएगी। लेकिन क्या आईएमएफ ये मदद बिना किसी शर्त के कर रहा है? उत्तर है नहीं। आईएमएफ के द्वारा काफी सारी कंडीशंस आरोपित की गई हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान सरकार को अपना रिवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, अपने टैक्स बेस पर काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को कराधान के तहत लाना पड़ेगा, जो यूटिलिटी सर्विस जैसे इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि सरकार प्रोवाइड करवाती है उन पर शुल्क या चार्जेस को बढ़ाना होगा। यानी अगर आप ये रिफॉर्म करते हैं तो आईएमएफ आपको ये मदद देगा। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताना चाहूं तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी जैसी आईएमएफ की जो फैसिलिटी या क्रेडिट लाइन है वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है तो उनके आर्थिक हालात के बारे में जानना हमारे लिए रोचक है।